डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। हाल ही में हाई कोर्ट के 2 ऐसे फैसले आए हैं जिनके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए। ये हमारे हकूक से जुड़े हैं और बहुत अहम हैं। तो आज की इस बातचीत में हम इन्हीं फैसलों पर गौर करेंगे। असल में अपने आईनी हकूक को समझना ही हमें ताकत देता है। तो आज हम इसी ताकत की बात करने वाले हैं। हम 2 फैसलों पर बात करेंगे। एक फैसला उत्तर प्रदेश से है और दूसरा केरला से। अब आप सोचेंगे कि ये फैसले तो अलग-अलग रियासतों में हुए, तो इनका हम पर क्या असर? लेकिन यहीं पर असल बात छुपी है। इनका असर पूरे मुल्क पर पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। और यही बात इन फैसलों को इतना खास बना देती है। देखिए, कानून का एक बहुत सीधा सा लेकिन ज़रूरी उसूल है। वो ये कि हिंदुस्तान की कोई भी हाई कोर्ट जब कोई फैसला सुनाती है तो वो सिर्फ उसी रियासत के लिए नहीं होता। नहीं, वो पूरे मुल्क पर, हर एक शहरी पर लागू होता है। तो हमारा पहला केस इलाहाबाद हाई कोर्ट से है। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि अगर कोई अपनी ज़ाती जगह पर, अपनी मलकियत पर कोई मजहबी प्रोग्राम करना चाहे तो उसकी क्या आज़ादी है। तो सबसे अहम बात यह है, अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर कोई अपने घर, मदरसे या किसी भी ज़ाती जगह पर कोई मजहबी प्रोग्राम कर रहा है तो उसे हुकूमत से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत बड़ी वजाहत है क्योंकि अक्सर इस मामले में लोगों को गलतफहमी रहती है। तो फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। अपनी ज़ाती जगह पर प्रोग्राम करने की पूरी आज़ादी है। बस एक शर्त है। शर्त यह है कि इससे किसी और को, पड़ोसियों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम सड़क जैसी अवामी जगह पर हो रहा है, जैसे कोई जुलूस वगैरह, तो इसके लिए इजाज़त लेना लाजमी है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे अहम फैसले की तरफ। ये फैसला केरला हाई कोर्ट का है और ये उस सवाल से जुड़ा है कि इबादत गाहों में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गिरजाघर, वहाँ दाखिले का हक किसे है। तो हुआ ये कि कुछ ईसाई पादरियों के एक मंदिर में दाखिल होने पर केस दायर किया गया था। इस पर केरला हाई कोर्ट ने कहा कि हमारा आईन, हमारा दस्तूर किसी भी मजहब के शख्स को किसी भी इबादत गाह में जाने की इजाज़त देता है। इस पर कोई कानूनी रुकावट नहीं है। इस कानून की ताकत को समझने के लिए एक सच्चा वाकया सुनते हैं। कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश के सिरी सेलम मंदिर में एक बस ड्राइवर को सिर्फ इसलिए ऊपर जाने से रोका जा रहा था क्योंकि वो मुसलमान थे, उनकी दाढ़ी थी और उन्होंने सर पर टोपी पहनी हुई थी। सोचिए ज़रा, इस ड्राइवर ने जो जवाब दिया वो सच में हिम्मत की एक मिसाल है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं नौकरी छोड़ दूंगा मगर टोपी नहीं निकालूंगा। ये सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं थे, ये अपने आईनी हक के लिए, अपनी पहचान के लिए डट जाने का एक ऐलान था। तो इन दोनों फैसलों से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ अदालत के फैसले नहीं हैं, बल्कि ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे बुनियादी हुकूक क्या हैं और कानून की जानकारी कितनी ज़रूरी है। और यही बात समझना सबसे अहम है। ये फैसले किसी एक मजहब या कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये हर एक हिंदुस्तानी शहरी के हकूक की हिफाजत करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब को मानता हो या ना मानता हो। असल में ये फैसले कोई नया कानून नहीं बना रहे, बल्कि हमारे आईन में जो हुकूक पहले से दिए गए हैं उन्हीं को मजबूत कर रहे हैं। ख़ासतौर पे आर्टिकल 19, जो हमें बोलने, अपने मजहब पर अमल करने जैसी कई अहम आज़ादियाँ देता है। अपने इन हुकूक को जानना ही असल ताकत है। तो खुलासा ये है कि कानून की जानकारी ही असल में बाइख्तियार बनाती है। ये हमारी आज़ादियों का एक मजबूत पहरेदार है और यही हमें नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत देती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। पर हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।